नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 28 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सीधे आप @डिकोड एग्ज़ाम लिखकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। उससे भी आप जो है चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों की रणनीति बनाने व तैयारी करने निर्देशन हेतु एक 10 सदस्यीय समिति भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। इस 10 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इस 10 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू कौन है? ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति ओलंपिक खेलों 2020 में आयोजित होने वाले और 2024 में आयोजित होने वालों की तैयारी के लिए दिशा निर्देशन प्रदान करेगी। 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? टोक्यो में होंगे। और 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे, अर्थात फ्रांस में होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से होस्ट पार्टिकल कौन सा है? तो होस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो, जिसकी खोज के लिए बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही पूरी वर्ल्ड वाइड। न्यूट्रिनो एक प्रकार का होस्ट पार्टिकल है। भारत के आदित्य L1 सौर मिशन जो अभी भेजा जाना प्रस्तावित है, इसी के जरिए सूर्य की संरचना व उन्नति से जुड़े हुए साक्ष्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। होस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनो पहचान बदलने वाला अतिसूक्ष्म कण है। यह लगभग प्रकाश की गति के बराबर गतिमान रहता है। डीएनए की ही तर्ज पर, यानी डीएनए के ही जैसे इसमें उत्पत्ति स्थल की पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। यानी न्यूट्रिनो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस अणु से उत्पन्न हुआ है, इसकी जानकारी न्यूट्रिनोज के अध्ययन से पता चल जाती है। और सूर्य की जो 90% एनर्जी है, उसमें 90% जो है न्यूट्रिनो ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक व गूगल की निगरानी हेतु एक अलग विभाग बनाया गया है? तो फेसबुक और गूगल की निगरानी हेतु ऑस्ट्रेलिया में एक नया डिपार्टमेंट गठित किया जा रहा है। देश के उपभोक्ताओं की निजता की सुरक्षा हेतु ये कदम जो है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक हाल ही में रैंकिंग में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में कौन सा शहर नंबर 1 है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें औद्योगिक प्रदूषण पूछा गया है, क्योंकि बार बार जो है इस तरह की रैंकिंग्स आती हैं। तो औद्योगिक प्रदूषण में तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंप्रेहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स के अनुसार तारापुर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। किसमें? औद्योगिक प्रदूषण में। औद्योगिक प्रदूषण के मामले में राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है, और इसी सूची में गुरुग्राम जो है वो 9वें स्थान पर, और पानीपत जो हरियाणा का है वो 11वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, हाई एंड माइटी रैंकिंग के अनुसार सो मोस्ट पावरफुल इंडियन की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये हाई एंड माइटी रैंकिंग में सो मोस्ट पावरफुल इंडियन की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है मुकेश अंबानी ने। दूसरे नंबर पर इसमें कौन है? मंगलम बिरला, ये जो है दूसरे नंबर पे हैं, और विराट कोहली भी इसमें शामिल है, लेकिन उसका स्थान क्या है? उनका स्थान है 7वां। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कुश्ती खेल हेतु राज्य का सबसे बड़ा इंडोर हॉल बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा? तो ये कुश्ती के लिए सबसे बड़ा इंडोर हॉल लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा कुश्ती हॉल बनाया जाएगा। यह हॉल मल्टीपर्पज होगा और इसमें कोई भी इंडोर गेम कराया जा सकता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजधानी को महिला कुश्ती का सेंटर बनाया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की राह को आसान करने हेतु कहाँ पर फिल्म प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी?
तो ये स्थापना होगी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु वाराणसी में एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन कौन है? राजीव श्रीवास्तव। प्रदेश में फिल्म बंधु नामक योजना से फिल्म के निर्माताओं को सब्सिडी दिए जाने का कार्य भी प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने 8 देशों से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र और मानव विकास की आपदाओं की रिपोर्ट सैटेलाइट द्वारा प्राप्त की है। यानी 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट के माध्यम से भारत में जो जगह जगह बाढ़ आई है उसके सैटेलाइट डाटा भेजे हैं। तो किस देश ने सबसे पहले सैटेलाइट डाटा जो है भारत के साथ साझा किया है? तो सबसे पहले जो है चीन ने जो है सैटेलाइट का डाटा साझा किया है। चीन ने बाढ़ ग्रस्त असम का सैटेलाइट डाटा इंडिया से साझा किया है। चीन के गॉफेन 2 सैटेलाइट द्वारा इसे शेयर किया गया है। अन्य 7 देशों ने भी अपने सैटेलाइट द्वारा इसकी गंभीर रिपोर्ट साझा की है। अगला प्रश्न, भारत 55 साल बाद किस देश में डेविस कप खेलेगा? तो डेविस कप आप जानते हैं टेनिस से संबंधित होता है और ये चाइना में ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। भारत 55 साल बाद पाकिस्तान में डेविस कप मैच खेलेगा। भारत पाक टीमें 2006 के बाद पहली बार डेविस कप में आमने सामने होंगी। भारतीय टेनिस टीम 1964 के बाद पहली बार पाकिस्तान में डेविस कप मुकाबले में खेलने जाएगी। डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित होता है और 2018 डेविस कप जो है क्रोएशिया ने फ्रांस को हराकर जीता था। अगला प्रश्न, रूस की नौसेना डे यानी रशियन नेवी डे की परेड में हिस्सा लेने के लिए भारत से कौन सा नेवी शिप जो है भेजा गया है? तो भारत से जो है जो शिप भेजा गया है रशियन नेवी डे की परेड में शामिल होने के लिए वो है INS तर्कस। INS तर्कस रूस की नौसेना डे परेड में हिस्सा लेगा। INS तर्कस 9 नवंबर 2012 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज के यानी 28 जुलाई 2019 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में देखा। ये एक डेली श्रृंखला है जिसमें हम रोज़ 10 इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित और उनकी जो है स्पष्ट व्याख्या तथ्यों सहित और जीके से रिलेट करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर इसकी अपडेट प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।